हमेशा याद रखना, मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आकर्षण, दाम्पत्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़ अपने परम मित्र शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें 7 मार्च 2024 की सुबह लगभग 7:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 31 मार्च 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण अर्धजलीय राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं इस गोचर काल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को देखी जाए तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि होती है। और खुद देवगुरु बृहस्पति अभी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव भी बलवान अवस्था में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी और यह जो युति है ना दोस्तों, यह पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ ये दोनों के दोनों ग्रह यानी कि शुक्र और शनि तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है, जो अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र जितना बेहतर परिणाम देवगुरु बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में श्रेष्ठ देते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम वह मकर और कुंभ राशि में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर राशि में, कुंभ राशि में चलो काफ़ी हद तक उनका प्रभाव श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन मकर राशि में उनका प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, अभी वर्तमान समय में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में है, आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इन दोनों के ऊपर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि और शुक्र ये दोनों के दोनों श्रेष्ठ लाभ का संबंध बना रहे हैं। इसलिए पाप मध्यत्व में होते हुए भी शुक्र और शनि को जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक अच्छा ही परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा।
देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से छठे भाव में हुआ है। छठा भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु का स्थान होता है। और यहाँ पर शुक्रदेव आपके लिए छठे भाव में आपके दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव के स्वामी बन करके यानी कि धनपति बन करके और आपके भाग्य भाव के स्वामी यानी कि भाग्यपति बन करके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। छठे भाव में शनिदेव को बेहद ही ज़्यादा कारक माना जाता है, परंतु दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के साथ शनिदेव होंगे तो कहीं ना कहीं यह इस बात की सूचना देते हैं कि इस समय आपको न तो किसी को ऋण देना है और न ही किसी को ऋण दिलाना है, अन्यथा ये दोनों के दोनों आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ऋण लेने के बारे में भी सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। हालांकि भाग्यपति बनकर के छठे भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य का साथ तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस गोचर काल के दौरान संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, समझ जाइए शुक्र का यह गोचर आपके भाग्य को उतना ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आप जो कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो इच्छा होगी वह इच्छा आपको प्राप्त होगी। जी हाँ, अगर आप इस गोचर काल के दौरान संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आत्मविश्वास, अपनी पूरी ऊर्जा को नियंत्रित करके इकट्ठा करके आप आगे कदम बढ़ाते हैं, प्रयास करते हैं, तो निश्चिंत हो जाइए आप, सफलता की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। हालांकि इस गोचर काल को विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो सफलता की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। और इस गोचर काल के दौरान एक मूल मंत्र आपको हमेशा याद रखना है। इस गोचर काल के दरमियान देखिए, आप अपने सभी कार्यों को कीजिए, अपने कार्यों में समय दीजिए, लेकिन कार्यों से ज़्यादा भी जरूरी है आपको अपने स्वास्थ्य को समय देना, अपनी सेहत को समय देना। जी हाँ, काम के साथ साथ आपकी रुचि जिस भी चीज़ में है, जैसे कि अगर आपको गाना सुनना पसंद है, खेल कूद पसंद है या फिर सिंगिंग पसंद है, कुछ भी चीज़ पसंद है, आपकी रुचि जिस चीज़ में है उसमें आप थोड़ा समय दीजिए। इससे आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करने का मौका मिलेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। कहीं न कहीं यह जो समय होने वाला है शुक्र के गोचर का, अवश्य ही यह आपको आपके करियर में श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा। और इस समयावधि में आपको विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा, लेकिन विपरीत से टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं अगर पूर्व से ही आपको कोई बीमारी चली आ रही है, पहले से ही अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और अगर आप कोई यात्रा करते हैं, बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप यात्रा कीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्कता के साथ, बाकी सुख सुविधाओं लाभ के दृष्टिकोण से शुक्र के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप हर प्रकार से शुक्र के इस गोचर काल का लाभ उठाइए, इसका फायदा उठाइए, आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आटे की गोलियां मछलियों को खिलाइए। इसके साथ ही ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार या तो 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।